अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई हैव मेड वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मोबाइल की मदद से प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या पीसी की सहूलत मौजूद नहीं है तो डोंट वरी, आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए प्रोफेशनल थंबनेल मोबाइल पर भी बना सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल आप सबके लिए है। तो आप सबने ग्लो इफेक्ट थंबनेल तो देखे होंगे, लेकिन आप लोगों के माइंड में ये आता होगा कि ये बहुत बड़े पीसी लैपटॉप वगैरह से बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वही चीज़ जो है अपने मोबाइल की मदद से इजीली बना सकते हैं। तो आप लोग ग्लो इफेक्ट थंबनेल बनाने के लिए जिस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी उस ऐप का नाम है पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप का यूज़ करके आप प्रोफेशनल ग्लो इफेक्ट थंबनेल इजीली अपने मोबाइल पर बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनाने हैं आप लोगों को इस सीरीज में कंप्लीट गाइड करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो अब मैं आप लोगों को कुछ थंबनेल दिखाऊंगी जिनको देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग अपने मोबाइल की मदद से भी ऐसे प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल बनाने के साथ साथ आप इनसे अर्निंग भी कर सकते हैं, वो भी मेथड बताऊंगी। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी वॉच करना है, क्योंकि वो तरीका मैं आप लोगों को कभी भी किसी भी टाइम वीडियो में बता सकती हूँ। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि ग्लो इफेक्ट थंबनेल बनाने हैं किस तरीके से। तो चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर जाकर आप लोगों को कंप्लीट बताती हूँ कि आप लोग ये थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर मैंने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लिया और कुछ इसका इस तरह का इंटरफेस होगा और आप लोगों को ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। तो ये जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से डल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको ये इमेज साइज़ का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, इस इमेज साइज़ के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो अपना साइज़ देना है वो हमने देना है 1920 इंटू 1080। ये हमने इसका रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। 1920 इंटू 1080 रेशियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये जो हमारे यूट्यूब थंबनेल का साइज़ है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे आप लोगों को ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा आगे आना है। आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा ये वाला। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये फर्स्ट पर कलर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने कलर पे यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक ऑप्शन है कलर, एक ऑप्शन है ग्रेडियंट। आपने ग्रेडियंट को चूज़ नहीं करना बल्कि आपने कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमने थोड़ा सा आगे आना और यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। आप कोई भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर लूँगी। ओके करने के बाद अब मैं अपने जो यहाँ पर ग्लो इफ़ेक्ट वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर ऐड करूँगी। और यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ से इस चीज़ को गौर से देखना है, यहाँ पर मैं करती क्या हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने थर्ड वाले ऑप्शन में ना आपको ये बेजियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन बेजियर का नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये, और नीचे भी चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर करूँगी क्या, मैंने इस वाले ऑप्शन पर प्लस वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद ये एक्शंस में नीचे जो एक ऑप्शन है, पहले मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरा जो डॉट है वो सिंगल बन चुका है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, अब मैं यहाँ पर ये थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये जो डॉट हमने इसको यहाँ पर लास्ट पर लेकर चले जाना है। इस डॉट को लास्ट पर लेकर जाने के बाद मैं दोबारा से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर हम अब एक ग्राफ बनाएंगे। और वो ग्राफ कैसे बनाना है, अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा कि मैं ग्राफ बनाती कैसे हूँ। इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगी। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ जो है वो बनकर अभी तैयार हो जाएगा और आप लोग देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त सा ये ग्राफ हमारा बनकर आता है। तो इसको ये ऊपर लेकर जाना है और इसको यहाँ से पकड़ के नीचे लेकर आना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, यहाँ पर भी हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर मैं जो ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगी वो डार्क ग्रीन, यहाँ पर ऊपर पैरेट कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद इसकी ओपेसिटी जो है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे और इसकी जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, इसकी स्ट्रोक को हमने ज़्यादा करना है यहाँ से। और यहाँ पर हमारी जो ओपेसिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ से हमने टिक कर देना है। टिक करने के बाद हो गया। अब हमने क्या करना है, अब आपको ये एक ऊपर लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ लेयर का ऑप्शन। इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब यहाँ से मैं अपनी गैलरी में जाऊँगी और गैलरी में जाने के बाद कुछ मैंने इमेजेस वगैरह यहाँ पर सेव की हुई हैं और उन इमेजेस को मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगी। तो फर्स्ट हमारी ये इमेज है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इसमें ग्लो इफेक्ट देना है। ग्लो इफेक्ट देने के लिए अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिला है, आपने स्ट्रोक के ऑप्शन को ऑन कर देना है और इसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। यहाँ पर मैंने 3 तक रखी है और यहाँ से मैं ओके कर दूँगी। इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पर आप लोगों को एक शेडो का ऑप्शन दिखेगा, आपने इस शेडो के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने इसका ब्लर रेडियंस जो है वो फुल कर देना है और ब्लर रेडियंस हमने ग्रीन करना है और यहाँ पर तकरीबन 15 तक हमारा ये जो ब्लर रेडियंस है वो ठीक रहेगा और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इनर शैडो में जाना है और इसको भी यहाँ पर हम स्ट्रोक जो है वो ग्रीन कर लेंगे। यहाँ पर अब हमारा जो फुल है वो स्ट्रोक यहाँ पर आ चुका है, जो ग्लो इफेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करके गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको PNG एक मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने PNG गूगल से डाउनलोड किया जाए। आप लोग कलर PNG लिखें और आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा PNG मिलेंगे, आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कलर्स में जाना है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा आगे जाना है और इसमें मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करके इसका यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी। और अब मैं जाऊंगी लेयर में। लेयर में जाने के बाद अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी और नीचे लेकर आ जाऊंगी। तो ये हमारा जो एक ग्लो इफेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने यहाँ पर एक और ग्लो इफेक्ट बनाना है और अब हम इन दोनों को लॉक करके यहाँ पर सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पर मैं इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। छोटा करने के बाद यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऊपर आना है, यहाँ पे कलर पर सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद इस कलर को मैं यहाँ पर रखूँगी। यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ से पकड़ूँगी और नीचे लेकर आऊँगी। तो ये हमारा वाइट ग्लो इफेक्ट भी पीछे ऐड हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस लेयर को ग्रीन वाली लेयर को कॉपी करना है और इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आ जाना है और इसको दोबारा से कॉपी करके थोड़ा इस साइड पर लेकर आ जाना है। और अब हम इस ग्लो इफेक्ट को थोड़ा सा अपने इस नीचे वाली साइड पे भी डाल देंगे ताकि हमारा जो थंबनेल है वो प्रोफेशनल लगे। अब हम लोगों ने इन सब लेयर्स को यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी गैलरी में जाऊँगी और गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर मैंने ये एक ग्रिड डाउनलोड की हुई है और इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी और इसको लाने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने लेयर में जाना है और इसको सबसे लास्ट पर लेकर आ जाना है। हमारी ग्रिड जो है वो सबसे लास्ट पर चली गई है। अब हम यहाँ पर अपनी चीज़ें ऐड करते हैं जो हम करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लोगो ऐड करना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लोगो वगैरह रखे हुए थे पिक्स आर्ट के अंदर, तो यहाँ पर मैंने इस लोगो को उठाना है और यहाँ पर लेकर आ जाना है यूट्यूब का लोगो। ठीक है, इस यूट्यूब के लोगो को यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगी और इस कॉपी को यहाँ पर भी एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पर होने के बाद अब हम लोगों ने करना क्या, अब हमने यहाँ पर कुछ डॉलर्स वगैरह ऐड कर देंगे, जितना आप चाहें वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। और ये कुछ इस तरह से
इसको ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने करना क्या है कि हमने इसको इस लेयर्स को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके बैकग्राउंड पे थंबनेल लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं करूँगी क्या, यहाँ पर मैं लिखूँगी थंबनेल, और थंबनेल लिखने के बाद यहाँ से मैं ओके कर दूँगी। ओके करने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगी और यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगी। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे माई फ़ॉन्ट में, और बी बेस्ट रेगुलर, और मैंने ये फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड किए हुए हैं। तो मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ बुल टेलिंग BD का फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको सिंपली स्ट्रोक को दबाना है, और स्ट्रोक को दबाने के बाद इसको इनेबल करना है और इसका ये स्ट्रोक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैंने ओके कर देना है, शेडो में जाना है, इसको इनेबल करना है और यहाँ से इसका शेडो जो है वो मैं ग्रीन कर लूँगी। ग्रीन करने के बाद इनर शेडो में जाना है और यहाँ से मैं इसका ग्रीन कर लूँगी। इसके बाद मैंने स्ट्रोक जो है वो भी मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दूँगी और इसको अब मैंने जो है सिंपली बैकग्राउंड पे लेकर जाना है। तो अब मैंने सिंपली करना है क्या, लेयर में जाना है और इस बैकग्राउंड को थंबनेल को नीचे लेकर आना है, पिक के नीचे, ठीक है, नीचे लेकर जाना है और ये हमारा जो प्रोफेशनल थंबनेल है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो आप लोग इसी तरीके से ग्लो इफेक्ट थंबनेल ईजिली अपने मोबाइल की मदद से बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। ग्राफ बनाना भी सिखा दिया आप लोगों को, ये भी बता दिया कि ग्लो इफेक्ट कैसे डालते हैं, और आप लोगों को ये फ़ोटोशॉप पे मिलता होगा लेकिन आप लोग इजीली मोबाइल पर बना सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर प्रैक्टिस करते हैं तो ईजिली आप लोग मोबाइल पर ये थंबनेल बना सकते हैं। अब रही बात कि आप लोग यहाँ से अर्निंग कैसे करेंगे, आप लोग थंबनेल से अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने सिंपली आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम ब्राउज़र के अंदर आने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है fiverr.com, ठीक है। fiverr.com लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे फाइवर की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। के बाद मैंने यहाँ पर सर्च में जाकर थंबनेल लिखा और आप लोग देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर थंबनेल बनाकर दे रहे हैं और यहाँ से कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर $60 तक ये थंबनेल बनाकर देता है और एक 1K प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पर आप लोग देखें ये वही ग्लो इफेक्ट थंबनेल है जो मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए हैं। और ये देखें इस तरह के थंबनेल भी आप लोग इजीली फ़ोटोशॉप के ऊपर बना सकते हैं और यहाँ पर अपनी सर्विसेज को, अपनी गिग को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी स्किल को यहाँ पर सेल करेंगे। स्किल आपके पास आ गई थंबनेल बनाने की, इसके बाद कैनवा का कंप्लीट कोर्स बता दिया। इसके बाद फाइवर पर अगर आप लोग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उस पर कंप्लीट जो है कोर्स पड़ा हुआ है, 4 वीडियोस का कोर्स है। आप लोग वो कोर्स को वॉच कर सकते हैं और आप लोग फाइवर पर इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।